Pricing procedure is a way, or this is a procedure to arrive at the final price of the purchase order. पीओ का जो भी मटेरियल का फाइनल प्राइस है उस पे अराइव करने के लिए हम प्राइसिंग प्रोसीजर का यूज करते हैं. नाउ देयर विल बी डिफरेंट कॉस्ट इन्वॉल्व इन दी परचेस ऑर्डर. जब हम वेंडर को पीओ देते हैं तो उसमें बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. लाइक यू हैव द मटेरियल कॉस्ट. ठीक है, मटेरियल का कॉस्ट रहेगा. उसके ऊपर अगर वेंडर आपको कुछ डिस्काउंट दे रहा है तो वो रहेगा. नाउ इसके बाद उसके ऊपर कुछ ट्रांसपोर्ट का चार्ज लग सकता है. ठीक है, दिस इज व्हाट इज एग्रीड विद द वेंडर. अगर कस्टम्स का है, इंपोर्टेड ट्रांजैक्शंस है, तो उस केस में कस्टम्स ड्यूटी पे करना होता है. ठीक है, फ्रेट फॉरवर्डर्स होते हैं, उनके चार्जेस होते हैं. सो देयर विल बी मल्टीपल कॉस्ट दैट विल बी एडेड टू द मटेरियल कॉस्ट. फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई मटेरियल ऑर्डर करना है और उसका प्राइस 10 रुपीज है और 1000 क्वांटिटीज हमको ऑर्डर करना है. मटेरियल का प्राइस तो 10 into 1000 10,000 हो गया. तो क्या ये मेरा परचेस ऑर्डर का प्राइस हो गया? नहीं, बिकॉज इसके साथ साथ हमको वेंडर ने अगर कुछ डिस्काउंट दिया है तो वो भी कंसिडर करना है. अगर कुछ फ्रेट लगाया है वेंडर ने हमको, सपोज करो इस पे वेंडर ने हमको 500 रुपए का फ्रेट लगाया. ठीक है, तो ये चार्जेस भी हमको पे करने हैं. नाउ तो मटेरियल का टोटल कॉस्ट कितना हो गया इन दिस केस? 10,000 प्लस 500. ये 500 रुपए हमको मटेरियल परचेस करने के लिए लग रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका कॉस्ट भी इन्वेंट्री में ऐड करते हैं, इन्वेंटराइज करते हैं इसको. ठीक है, सो द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल नाउ इज 10,500. ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं फिर, और इसमें सपोज वेंडर ने 2% का कोई डिस्काउंट दिया है. ठीक है, और 2% डिस्काउंट 2% 200 आ गया. तो आफ्टर डिस्काउंट आपका प्राइस अभी टोटल प्राइस कितना हुआ फिर? 10,500. नाउ दिस इज डिस्काउंट, मतलब हम इसको माइनस करेंगे. करेक्ट. सो 10,500 माइनस 200, ये मेरा टोटल पीओ का कॉस्ट है 10,300. ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. फॉर प्राइसिंग प्रोसीजर इन एसएपी, फॉर प्राइसिंग प्रोसीजर वी यूज कंडीशन टेक्निक. प्राइसिंग प्रोसीजर के लिए हम क्या यूज करते हैं? कंडीशन टेक्निक. Now, what is this condition technique? So, condition technique is nothing but making use of condition types. Condition types का हम इसमें यूज करते हैं. That is the reason we call it as condition technique. So, these are individual components of the price. ये जो है मेरे परचेस ऑर्डर प्राइस के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है. ये एक अलग प्राइस है, ये एक अलग प्राइस है 200 रुपए का डिस्काउंट, एक अलग प्राइस है 500 रुपए का फ्रेट, and this is material cost. So these are different costs that are involved in the purchase order transaction. Now हर एक कॉस्ट को हम क्या करते हैं? एक कंडीशन टाइप में एंटर करते हैं. पीओ में जो भी कॉस्ट आपको डालना है that you have to enter using a condition type. That is why we call it as condition technique. ठीक है, so whenever you enter material cost, कौन सा कंडीशन टाइप यूज करते हो आप? PB00. PB00 is used when it is determined automatically. जब आपको पीओ में प्राइस ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करना है तो कंडीशन टाइप कौन सा है? PB00. एंड व्हेन यू वांट टू डिटरमाइन इट मैन्युअली, उस केस में कौन सा आता है? PBXX. PBXX. वेरी गुड. ठीक है, तो PB00 जब आप PIR है या फिर आपने MEK1 में कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है तो उस केस में सिस्टम प्राइस को ऑटोमेटिकली पिक करता है. उस केस में जो कंडीशन टाइप यूज होता है वो PB00 है. एंड PBXX अगर आपने PIR मेंटेन नहीं किया हुआ है या कंडीशन रिकॉर्ड आपने अगर नहीं मेंटेन किया हुआ है तो प्राइस आपको मैन्युअली डालना पड़ता है. ठीक है, इन दैट केस द कंडीशन टाइप यूज्ड इज PBXX. ठीक है,
Now PBXX and PB00 both are used for the material cost or gross price you call it as. ठीक है. Now this is discount. So the standard condition type for discount is SKPO. ठीक है. तो discount you can enter as a percentage or as a absolute value also. ठीक है. यहाँ पे 2% डाल सकते हो या स्ट्रेट अवे आप 100 रुपए 500 रुपए जो भी है आप कंडीशन में डाल सकते हो ना. हर एक इसके लिए आपको एक नया कंडीशन बनाना पड़ता है. फॉर एग्जांपल आपको परसेंटेज में डालना है, आपने एसकेटीओ परसेंटेज में बनाया, एब्सोल्यूट वैल्यू में डालना है तो यू हैव टू क्रिएट अनदर कंडीशंस. ठीक है. आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट. एंड देन FRA1 फ्रेट का स्टैंडर्ड कंडीशन. नाउ अगेन आपको फ्रेट परसेंटेज में डालना है, यू कैन एंटर. आपको एब्सोल्यूट वैल्यू डालना है, यू कैन एंटर. नो इश्यूज विद दैट. नाउ what we are doing, we are entering prices into these condition types and then we are doing some calculation. हमने क्या किया, इसमें इसको ऐड किया और ये दोनों का जो सम हुआ उसमें से हमने इसको माइनस कर दिया. हमने क्या किया, एक प्रोसेस फॉलो किया. हमने एक प्रोसीजर फॉलो किया जिसमें ये जो प्राइस है मटेरियल कॉस्ट या ग्रॉस प्राइस, इस पे हमने क्या किया 2% कैलकुलेट किया, 200 रुपए आया. ठीक है. एंड ये 500 रुपए का फ्रेट इसमें लगा हुआ है. तो हमने क्या किया 10,000 प्लस 500. सो मटेरियल कॉस्ट प्लस फ्रेट कॉस्ट माइनस वेंडर का जो डिस्काउंट है, बिकॉज दिस इज अ डिस्काउंट. तो ये पैसा हमको नहीं पे करना है वेंडर को, इसलिए हमने उसको क्या किया माइनस किया. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर फॉलोइंग अ कैलकुलेशन प्रोसीजर हियर. ठीक है. तो इसका वैल्यू करने के लिए हमने क्या किया, ग्रॉस प्राइस का 2% निकाला, 200 रुपए आया. ठीक है. देन वी डिड अ सब टोटल. हमने एक सब टोटल किया 10,000 प्लस 500 रुपए का, तो ये मेरा टोटल कॉस्ट आ गया. एंड देन उसके बाद वेंडर का डिस्काउंट मैंने उससे माइनस कर दिया. ठीक है. सो इफ आई नेम दिस एज सब टोटल, यहाँ पे मैंने क्या किया 10,000 प्लस 500, 10,500. नाउ the total PO price is this minus this, sorry, this minus this. ठीक है. ऐसे करके हमने ये फाइनल पीओ का प्राइस निकाला. ठीक है. टोटल पीओ प्राइस या यू कैन कॉल इट एज नेट पीओ प्राइस जो भी है. ठीक है. नाउ ठीक है. तो these individual components are called as condition types and the process that we followed is called as calculation schema. Schema is nothing but procedure. ठीक है. प्रोसीजर. तो ये जो प्रोसेस हमने फॉलो किया, PBXX में प्राइस ले लो, देन SKTO का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो PBXX को बेस प्राइस ले लो, उसके ऊपर 2% कैलकुलेट करो. ठीक है. फ्रेट इसमें 500 रुपए डला हुआ है. सब टोटल निकालना है तो क्या करना है, इसको और इसको प्लस करना है. एंड देन टोटल पीओ प्राइस निकालना है तो ये माइनस ये. So we are following a procedure, step by step approach to calculate the values and to arrive at the net PO price or the final PO price. Now this whatever we did calculation is called as calculation schema or calculation procedure. तो ये हो गया अपना concept. Now technically we will see how to configure this into system. For that we will understand some terms. ठीक है. तो कंडीशन टाइप हमने समझ लिया, कैलकुलेशन स्कीमा हमने समझ लिया. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कंडीशन टेबल. व्हाट इज अ कंडीशन टेबल? एक्सेस सीक्वेंस.
condition record. Schema group, vendor, and schema group purchasing organization. Yes, tell me, what is condition table? Okay, so condition table is a table which stores condition records. Now what is condition record? ठीक है, condition record is nothing but the combination on which you are maintaining the price. For example, जैसे आप PIR मेंटेन करते हो, so you enter material, vendor, purchasing organization and purchasing group. So when you create a PIR, the value or the price that you maintain in the PIR is stored into a condition table. So the PIR is your condition record that is stored on the combination of a material, vendor, purchasing organization and plant. Sorry, purchasing group लिखा मैंने. तो जो भी प्राइस आप मेंटेन करते हो पीआईआर में, दैट इज स्टोर्ड इनटू अ कंडीशन टेबल एज अ कंडीशन रिकॉर्ड. आपने दूसरे मटेरियल कॉम्बिनेशन दूसरे वेंडर के लिए कोई और मेंटेन किया, इट गोज इनटू द सेम टेबल एंड स्टोर. ठीक है, तो जितने भी पीआईआर आप मेंटेन कर रहे हो वो एक कंडीशन टेबल में जाके स्टोर हो जाते हैं. ठीक है, या फिर देयर इज अ ट्रांजैक्शन कोड टू मेंटेन द कंडीशन टेबल कंडीशन रिकॉर्ड्स, MEK1. अगर आप पीआईआर नहीं मेंटेन कर रहे हो तो आप MEK1 से सीधा प्राइस मेंटेन कर सकते हो. सेम कॉम्बिनेशन आपको यूज करना पड़ेगा. सो दिस प्राइस विच वी आर मेंटेनिंग नाउ, ये आप मटेरियल लेवल पे भी मेंटेन कर सकते हो, सिर्फ मटेरियल लेवल पे, सिर्फ वेंडर पे करना है आप कर सकते हो. कॉम्बिनेशन यू कैन डिसाइड कि कौन से कॉम्बिनेशन पे मुझे ये प्राइस मेंटेन करना है. ठीक है, सो कंडीशन टेबल is a table which stores the information of the condition records. Condition record is nothing but कि आप कौन से कॉम्बिनेशन पे वो प्राइस मेंटेन कर रहे हो. ठीक है, देन एक्सेस सीक्वेंस. व्हाट इज एक्सेस सीक्वेंस? एक्सेस सीक्वेंस stores access sequence. So this is a sequence of accesses. Now what does it mean? Suppose I have condition tables created in the system. मेरे पास दो कंडीशन टेबल मैंने क्रिएट किए टू मेंटेन दी प्राइस. एक इसमें मैं मटेरियल और वेंडर इस पे कॉम्बिनेशन पे प्राइस मेंटेन कर रहा हूँ, दूसरा मटेरियल, वेंडर एंड परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन. ये मेरे दो कंडीशन टेबल्स है. तो पहले कंडीशन टेबल में मैं वैल्यू मटेरियल और वेंडर पे मेंटेन कर रहा हूँ, दूसरे कंडीशन टेबल में मैं प्राइस मटेरियल, वेंडर और परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मेंटेन कर रहा हूँ. ठीक है, सो access sequence means what? I maintain a sequence in which I want to refer these tables to get the value of the price. सिस्टम क्या करता है, जब हम पीओ में प्राइसिंग प्रोसीजर डिटरमाइन होता है तो सिस्टम क्या करता है, कैलकुलेशन स्कीमा सबसे पहले डिटरमाइन होता है. ठीक है, कैलकुलेशन स्कीमा से सिस्टम को पता चलता है कि कौन सी कंडीशंस उसमें है, और फिर वन बाय वन सिस्टम क्या करता है, पहले कंडीशन टाइप में जाएगा, कंडीशन टाइप को एक्सेस सीक्वेंस असाइन होता है. तो एक्सेस सीक्वेंस से कंडीशन टेबल्स मिलते हैं सिस्टम को. ठीक है, सो दिस इज एक्सेस सीक्वेंस इज नथिंग बट सीक्वेंस इन विच condition tables are accessed to get the condition records. प्राइस ढूंढने के लिए सिस्टम किस सीक्वेंस में कंडीशन रिकॉर्ड्स को सर्च करेगा, उसका ये सीक्वेंस है, एक्सेस सीक्वेंस. सीक्वेंस इन विच कंडीशन टेबल्स आर एक्सेस टू गेट द कंडीशन रिकॉर्ड. ठीक है,
and then you have schema group vendor and schema group purchasing organization. Now what is schema group vendor? What is schema group vendor? Schema group vendor is used to group vendors which will have same pricing procedure. जितने वेंडर्स के लिए मेरा कैलकुलेशन ये कैलकुलेशन सेम रहेगा, कंडीशन सेम रहेंगी, वो सारे वेंडर्स को मैं क्या करता हूं, सेम स्कीमा ग्रुप असाइन करता हूं, सो दैट उनका प्राइसिंग प्रोसीजर सेम रहेगा. फॉर एग्जांपल लोकल वेंडर्स के केस में मेरा प्राइसिंग प्रोसीजर अलग रहेगा, इंपोर्ट्स के केस में मेरा प्राइसिंग प्रोसीजर अलग रहेगा, क्योंकि इंपोर्ट्स के केस में आई विल हैव सम कंडीशंस लाइक कस्टम्स ड्यूटी, फ्रेट फॉरवर्डर आएगा उस केस में, लोकल के केस में कस्टम्स ड्यूटी नहीं आता है. तो आई कैनॉट यूज सेम प्राइसिंग प्रोसीजर फॉर लोकल एंड वेंडर बिकॉज द ग्रुप ऑफ कंडीशन टाइम्स विल डिफर. कस्टम्स सॉरी इंपोर्ट के केस में कुछ ज्यादा कंडीशंस रहेंगी देन दी लोकल. So in one pricing procedure you cannot map this. So you group vendors together using schema group. So you will group all the vendors which will follow the same pricing procedure using a schema group. ठीक है? And then schema group purchasing organization, this is used for determination of pricing procedure. Used to determine pricing procedure based on purchasing organization. Then you have the schema determination. Schema determination. Okay. So in schema determination, you assign the calculation schema to vendor schema group and purchasing organization schema group. ये जो प्राइसिंग प्रोसीजर, ये जो कैलकुलेशन स्कीमा है, this is assigned to the schema group vendor and schema group purchasing organization, and based on this your pricing procedure will be determined in the purchase order. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है. नाउ आई विल लिस्ट डाउन इन स्टेप्स, सिक्वेंशियली मैं स्टेप्स को लिस्ट डाउन करूंगा. जब एक्सप्लेन कैसे करना है, कहां से स्टार्ट करना है, कहां पे खत्म करना है, मैं आपको समझा देता हूं. ठीक है. एंड देन वी विल डू इट इन सिस्टम में मैं आपको करके दिखाऊंगा. ठीक है. नाउ so whenever there is a question what is pricing procedure or how pricing procedure is determined in the purchase order, start with the schema determination. How the pricing procedure is actually determined in the purchase order, वहां से स्टार्ट करो. उल्टा जाना है. कंडीशन टाइप से जाओगे तो दिक्कत नहीं है, आपको अगर समझ में आया है तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे. बट अगर उल्टा जाओगे, जहां से डिटरमाइन होता है वहां से रिवर्स जाओगे तो और अच्छे से समझ पाओगे. फॉर एग्जाम्पल, how pricing procedure is determined. ठीक है. Pricing procedure is determined based on purchasing organization schema group
and vendor master schema group. जब आप ये बोल देते हो तो सामने वाले को समझ जाता है कि आपको पता है, ठीक है, बिकॉज दिस इज द बेस. द प्राइसिंग प्रोसीजर इज असाइंड. जो भी कैलकुलेशन स्कीमा हमने अभी पढ़ा, वो कैलकुलेशन स्कीमा, वो जो प्रोसीजर है वो किसको असाइन होता है? वो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा ग्रुप एंड वेंडर मास्टर स्कीमा ग्रुप. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पीओ में हम परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन डालते हैं और जो वेंडर मास्टर डालते हैं, उसके ऊपर प्राइसिंग प्रोसीजर होता है. बिकॉज प्राइस किसके साथ डील करते हैं? वेंडर के साथ. तो वो वेंडर के लिए क्या चार्जेस लगने वाले हैं वो पीओ में आने चाहिए, ठीक है. तो द बेस फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइसिंग प्रोसीजर और pricing procedure is determined on the basis of purchasing organization and the vendor master schema group. ठीक है. Now when the calculation schema is determined, now what is calculation schema? Calculation schema is nothing but your condition types are grouped and a calculation procedure is maintained. आपकी कंडीशन टाइप्स को ग्रुप किया जाता है एंड कैलकुलेशन की जो स्टेप्स है वो वहां पे मेंटेन की होती है. तो कौन सी वैल्यू पे कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है. नाउ व्हेन द स्कीमा इज डिटरमाइंड, सिस्टम विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द कंडीशंस. क्योंकि कैलकुलेशन स्कीमा में क्या है? कंडीशन टाइप से. तो पहले कंडीशन टाइप में सिस्टम जाएगा. सिस्टम को PB00 मिला, ठीक है. नाउ जैसे ही सिस्टम को PB00 मिला तो इनसाइड कंडीशन टाइप, तो पहले क्या होगा? कैलकुलेशन स्कीमा मिलेगा, ठीक है. प्राइसिंग प्रोसीजर इज नथिंग बट कैलकुलेशन स्कीमा. नाउ कैलकुलेशन स्कीमा से सिस्टम को क्या मिलेगा? उसमें कौन सी कंडीशन टाइप्स है, ठीक है. नाउ सिस्टम को PB00 मिला. सिस्टम क्या करेगा? PB00 कंडीशन टाइप में एक्सेस सीक्वेंस क्या है वो चेक करेगा. उस एक्सेस सीक्वेंस में नाउ सिस्टम को कंडीशन टाइप से एक्सेस सीक्वेंस मिला, तो एक्सेस सीक्वेंस में सिस्टम चेक करेगा कि कौन से कंडीशन टेबल्स है, ठीक है. और सिस्टम स्टार्ट करेगा पहले कंडीशन टेबल से. पहले कंडीशन टेबल में मुझे प्राइस मिला क्या? मिला तो वहां से प्राइस ले लेगा. नहीं मिला तो नेक्स्ट कंडीशन टेबल में जाएगा. दूसरे में नहीं मिला तीसरे कंडीशन टेबल में, तीसरे में नहीं मिला चौथे में. सो सिक्वेंशियली सिस्टम विल फॉलो ऑल दी टेबल्स टू सर्च फॉर द वैल्यू ऑफ दिस कंडीशन टाइप PB00. जिस टेबल से उसको वैल्यू मिला वहां से वो वैल्यू फेच कर देगा, ठीक है. सो कंडीशन टाइप से एक्सेस सीक्वेंस मिला. एक्सेस सीक्वेंस से सिस्टम को क्या मिलेगा? कंडीशन टेबल. कंडीशन टेबल से सिस्टम को कंडीशन रिकॉर्ड मिलेगा. एंड कंडीशन रिकॉर्ड में आपका क्या स्टोर है? कंडीशन रिकॉर्ड में आपका प्राइस स्टोर है, ठीक है. तो हर एक कंडीशन के लिए सिस्टम यही लॉजिक यूज करता है. So pricing procedure is determined based on the purchasing schema group and vendor master schema group. ठीक है. Now to configure the pricing procedure, ठीक है, we need to define the conditions first. ठीक है. स्टैंडर्ड से जा रहे हैं तो कंडीशन टेबल्स की जरूरत नहीं. SAP स्टैंडर्ड कंडीशन टेबल्स जो है वो हम यूज कर सकते हैं. अगर कस्टम है तो कंडीशन टेबल्स कैन बी क्रिएटेड. आप कंडीशन टेबल क्रिएट कर सकते हो, उसमें नए फील्ड्स ऐड कर सकते हो, बट वो अभी आपको कोई पूछेगा नहीं और वो मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, ठीक है. एक्सेस सीक्वेंस, ठीक है. एक्सेस सीक्वेंस हमने देखा कि कंडीशन टाइप में एक्सेस सीक्वेंस असाइन होता है. तो एक्सेस सीक्वेंस इज नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ टेबल्स. तो जब आप एक्सप्लेन करोगे आपको स्टार्ट कहां से करना है? प्राइसिंग प्रोसीजर इज डिटरमाइंड फ्रॉम द purchasing organization schema group and vendor master schema group because it is assigned to purchase organization schema group and purchase organization vendor schema group in the configuration. To set up the pricing procedure, we need to define or we need to create the conditions for all the costs. जो भी कॉस्ट्स पीओ में आने वाली है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कंडीशन टाइप्स सिस्टम में डिफाइन करना पड़ेगा,
ठीक है. When the condition types are created, then you group these condition types into a calculation schema. So first step, creation of condition types, then defining the calculation schema. मतलब कौन सी कंडीशन कैसे कैलकुलेट की जाएगी उसका कैलकुलेशन स्कीमा बनाना है. And then you need to define the schema group for the vendor, you need to define the schema group for purchasing organization, and you need to assign that calculation schema to the vendor schema group and purchasing organization schema group. So when you do all this assignment, after that in vendor master record you have to assign the schema group that you have defined. Once you assign this to the vendor master record, and when you create a PO, the calculation procedure is determined based on the purchasing organization and vendor master schema group. किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लो. अभी मैं सिस्टम में करके दिखाऊंगा तो और क्लियर होगा. ठीक है. SPRO, AMG, materials management, purchasing, purchase order, सॉरी कंडीशंस में जाना पड़ेगा, राइट. कंडीशंस, डिफाइन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस. नो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफाइन एक्सेस सीक्वेंस, डिफाइन कंडीशन टाइप्स. ठीक है. सो यू कैन गो टू कंडीशन टाइप्स. नाउ लेट मी डू वन थिंग, m/08. यहाँ पे प्राइसिंग प्रोसीजर m/08 में आप डायरेक्टली प्राइसिंग प्रोसीजर देख सकते हो. फॉर एग्जांपल द स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर इज, स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर कौन सा है? RM40. ठीक है. ये परचेसिंग डॉक्यूमेंट का स्टैंडर्ड SAP स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर है, RM4x0. नाउ दिस टेबल विच यू आर सीइंग, दिस इज नथिंग बट योर कैलकुलेशन स्कीमा. ये जो भी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपका कैलकुलेशन स्कीमा है, मतलब प्राइसिंग प्रोसीजर. तो यहाँ पे ये टेबल में जो एंट्रीज मेंटेन की हुई है, तो सिस्टम जो कैलकुलेशन करता है वो ये टेबल को रेफर करके करता है. तो जो भी हमने अभी 2% ऑन ग्रॉस प्राइस, ये जो यहाँ पे मैन्युअली किया, इसमें इसको ऐड करना है या इससे इसको माइनस करना है, ये हमको कहाँ पे लिखना है? ये टेबल में एंट्रीज डालना है. तो ये टेबल में जो एंट्रीज है उसके बेसिस पे सिस्टम वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली करता है. हमको कहीं पे ABAP की हेल्प से वहां पे जाके लॉजिक नहीं लिखना है कि इसमें ये ऐड करो उसमें वो माइनस करो, नथिंग. यू हैव टू मेंटेन दिस टेबल, दिस इज द प्रोसीजर. You have to maintain this table properly so that those values are calculated properly. Now I will explain this and then we will do the configuration. ठीक है. Now, so this step 1, ठीक है, and this is counter. This is called as counter and this is step 1. Now this is step 1, step 10, then step 17, then 19, 20, 21, 31. तो आप देख रहे हो एक के बाद 10 है, फिर 17 के बाद 19 है, फिर 22 के बाद 31 है. क्यों है? किसी को पता है? What is the reason behind this? ठीक है. ये क्यों है? क्योंकि हमारे एग्जिस्टिंग प्राइसिंग प्रोसीजर में अगर कल को कुछ नया कंडीशन टाइप आया, ठीक है, जिसका वैल्यू मुझे ग्रॉस प्राइस पे कैलकुलेट करना है. सपोज करो हमने क्या किया, 1 2 3 करके ऐसे सीक्वेंस में चले गए. ना कल को कोई कंडीशन आया जिसको PB00 पे कैलकुलेट करना है, एंड
उसको समेशन करते समय PB00 के साथ में उसको ऐड करना है। नाउ इफ यू आर नॉट गिविंग द स्पेस हियर, अगर आप यहाँ पे जैसे 1 के बाद सीधा 10 है, ठीक है, यहाँ पे अगर 1 के बाद सीधा 2 होता और अगर वो कंडीशन PB00 पे कैलकुलेट करके यहाँ पे ही उसको कैलकुलेशन में कंसीडर करना चाहिए, तो उस केस में आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? नया प्राइसिंग प्रोसीजर पूरा बनाना पड़ेगा। यू कैनॉट अकोमोडेट दैट न्यू कंडीशन इनटू द एग्जिस्टिंग सेटअप। तो अगर एग्जिस्टिंग सेटअप में कोई नया कॉस्ट इन्वॉल्व होता है तो उसको अकोमोडेट करने के लिए हमको यहाँ पे जो स्टेप नंबर्स है उसमें गैप्स देने चाहिए, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, अगर कभी प्राइसिंग प्रोसीजर चेंज करने का मौका मिला तो यहाँ पे 20 है तो तुरंत 21 मत करना उसको, ठीक है। जहां पे भी आपको ऐड करना है यू हैव टू मेक श्योर दैट एटलीस्ट 5 स्पेसेस यू आर स्कीपिंग। अगर 20 है तो 25, 25 है तो 30, 21 है तो 26, एटलीस्ट 4-5 गैप आपको छोड़ना है, ठीक है। सो दैट फ्यूचर में अगर कोई कंडीशन आता है जिसको अकोमोडेट करना पड़े तो वो हमारे पास प्रोविजन होना चाहिए, ठीक है। नाउ स्टेप 1 मींस कंडीशन टाइप 1। नाउ दिस प्राइस is for gross price. So this काउंटर क्यों है यहाँ पे? सेम वैल्यू के लिए अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है, दिस इज ग्रॉस प्राइस, दिस इज ओनली वन प्राइस, मटेरियल का जो प्राइस है ग्रॉस प्राइस, उसको अकोमोडेट करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस है। नाउ या तो PBXX का प्राइस होगा या तो PB00 का प्राइस होगा, दोनों नहीं होते। एक ही PO में PB00 भी और PBXX भी नहीं होता है। Either you will have automatic price or you will have manual price, दोनों में से एक होता है, ठीक है। For that reason you have the counter. So if you have multiple conditions for the same price component, so in pricing procedure to accommodate that you have the use of counter. Clear? जैसे अभी यहाँ पे फ्रेट में देख लो, फ्रेट परसेंटेज में डालना है, फ्रेट वैल्यू में डालना है, कंडीशन टाइप्स मेरे अलग अलग है बट ये फ्रेट ही है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास काउंटर्स है। स्टेप नंबर इज सेम, क्योंकि मैं जब फ्रेट डालूंगा तो आइदर इसमें डालूंगा, आइदर इसमें डालूंगा, आइदर इसमें डालूंगा, तीनों में नहीं डालूंगा। गेटिंग? ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ काउंटर। मल्टीपल कंडीशन टाइप्स अगर आपके पास सेम स्टेप के लिए, सेम कैलकुलेशन के लिए आपके पास मल्टीपल कंडीशन टाइप्स है तो यू हैव टू मेक यूज ऑफ द काउंटर, देन यू कैन एंटर हियर द कंडीशन टाइप्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस फ्रॉम एंड टू, आई विल टेल यू। मैनुअल, when you select a condition type as manual, it means आपको PO में वो वैल्यू मैन्युअली डालना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो कंडीशन डिटरमाइन नहीं होगा, आपको वो मैन्युअली डालना पड़ेगा, ठीक है। नाउ रिक्वायर्ड, ये अगर आप सेलेक्ट करते हो तो इसका मतलब है दिस कंडीशन टाइप इज मैंडेटरीली you have to enter into the purchase order. Statistical purpose, some conditions you will be using for statistical purpose only, मतलब for the use of calculation, तो ऐसी कंडीशंस को हम स्टैटिस्टिकल मार्क कर सकते हैं। दिस इज प्रिंट रेलेवेंट, तो आपको कोई कंडीशन टाइप का वैल्यू अगर PO में प्रिंट करना है तो आपको उसके लिए प्रिंट रेलेवेंट यूज करना है। सब टोटल और ये 9, ठीक है। तो ये सब टोटल जो 9 यहाँ पे एंटर किया हुआ है, इट मीन्स कॉपी वैल्यूज टू KOMP BRTWR ग्रॉस वैल्यू, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, इसको, ये कंडीशन का जो भी वैल्यू होगा वो कौन से कंडीशन टेबल में जाके स्टोर होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज SAP स्टैंडर्ड 9 यहाँ पे यूज किया जाता है। तो KOMP एक कंडीशन टेबल है जिसमें कंडीशन रिकॉर्ड स्टोर होते हैं कंडीशन टाइप्स के, ठीक है। तो वहां पे जाके स्टोर करने के लिए, नाउ दिस इज रिक्वायरमेंट रूटीन। Now these requirement routines are used in case, so routine is a small program. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्टिकुलर सिनारियो में कोई कस्टम लॉजिक यूज किया होगा कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है,
तो प्रोग्राम थ्रू उसको एबैप में हम क्या करते हैं, एक रूटीन डिजाइन करते हैं और वो रूटीन का नंबर जो है यहाँ पे हमको असाइन करना है। ठीक है, तो ये आप जब एज अ कंसल्टेंट वर्क करोगे तब आपको इसमें ज्यादा समझ में आएगा। अभी के लिए दिस इज इनफ। ठीक है, नाउ वी विल सी द यूज ऑफ फ्रॉम एंड टू। व्हाट इज दिस फ्रॉम एंड टू? नाउ इफ यू सी दिस डिस्काउंट RA01, डिस्काउंट परसेंटेज ऑन ग्रॉस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे जो मटेरियल का ग्रॉस प्राइस है उस पे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, मटेरियल का प्राइस वेंडर ने मुझे 10 रुपए बोला और बोला कि जो ग्रॉस प्राइस मटेरियल का है उस पे मैं आपको 10% का डिस्काउंट, मतलब 2% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो मुझे 2% का डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करना है? ग्रॉस प्राइस पे। तो ग्रॉस प्राइस पे मेरा कहाँ पे आ रहा है? स्टेप 1 में आ रहा है। आइदर PB00 में आएगा, आइदर PBXX में। ठीक है, तो मेरा जो भी ग्रॉस प्राइस होगा वो स्टेप 1 का आउटपुट मेरा ग्रॉस प्राइस होगा। तो मेरा डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होना चाहिए? ग्रॉस प्राइस पे। दैट इज द रीजन यहाँ पे फ्रॉम 1। तो सिस्टम RA01 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बेस किसको लेगा? स्टेप 1 का जो भी वैल्यू रहेगा उसको सिस्टम यहाँ पे बेस ले लेगा। सेम अप्लाइज टू दिस कंडीशन। नाउ कम हियर, सब टोटल। Now here in step 20 I want to do a subtotal. किस चीज का सबटोटल करना है मुझे? यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम 1 to 19। नाउ एक में मेरा क्या आता है? ग्रॉस प्राइस आता है। तो मटेरियल वैल्यू अगर मेरा 10 रुपीज है और मैं 100 क्वांटिटीज ले रहा हूं तो मेरा ग्रॉस प्राइस आ गया 1000 रुपीज। ठीक है, अभी यहाँ पे डिस्काउंट ऑन ग्रॉस। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो मैंने 5% का डिस्काउंट डाला तो 1000 रुपीज का 5% 50 रुपीज। 50 रुपीज यहाँ पे डिस्काउंट आ गया। ठीक है, नाउ आई वॉन्ट टू डू दी सब टोटल। नाउ टेल मी 1000 रुपीज प्लस 50 रुपीज डिस्काउंट, कितना सब टोटल आ गया? 950 रुपीज। तो यहां से स्टेप 1 से लेके स्टेप 19 तक अगर 10 में कुछ वैल्यू आता है तो भी इस सब टोटल में ऐड हो जाएगा। 17 में कुछ वैल्यू आता है तो भी इसमें ऐड हो जाएगा। 19 में कुछ वैल्यू आता है तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं? 1 to 19। तो 1 से लेके 19 तक जितने भी स्टेप्स है उसकी जो भी वैल्यूज है उसका सम मैं सब टोटल करके यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। Now if you go to 22, subtotal for next net value including the tax. तो 20 में मेरा क्या है? ग्रॉस प्राइस का सब टोटल है। 21 में मेरा क्या है? टैक्स है। आइदर NAVS से आएगा, आइदर NAVM से आएगा। ठीक है, ये काउंटर है, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन होगा जिसमें टैक्स का वैल्यू होगा। तो मेरा टोटल यहाँ पे सब टोटल 950 आया, उस पे सपोज करो 10% टैक्स लगने वाला है तो 95 उसमें ऐड हो जाएंगे। तो सिस्टम क्या करेगा? फ्रॉम 20 to 21, तो यहां से 950 उठा लेगा और यहां से 95, दोनों का सम स्टेप 22 में आ जाएगा। नाउ इसके ऊपर अगर मुझे फ्रेट कैलकुलेट करना है, ठीक है, मुझे 22 के ऊपर फ्रेट कैलकुलेट करना है तो आई विल एंटर 22 हियर। और मुझे ये जो सब टोटल है ग्रॉस प्राइस उसके ऊपर फ्रेट एंटर करना है तो आई विल एंटर 20 हियर। समझ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दिस इज हाउ यू डिफाइन द कैलकुलेशन प्रोसेस, प्राइसिंग प्रोसीजर। इसी को आप कैलकुलेशन स्कीमा बोलते हो। और ये स्कीमा जो है वो कैसे डिफाइन करना है, कैसे असाइन करना है, नाउ वी विल सी। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट अ प्राइसिंग प्रोसीजर। ठीक है, विथ 3 कंडीशन टाइप्स। 3 ही कंडीशन मैं उसमें ले लूंगा, तो अब बाद में उसको ट्राई करना। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, कंडीशंस में जाओ। ठीक है, डिफाइन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस, डिफाइन कंडीशन टाइप्स। तो यहाँ पे कंडीशन टाइप्स, इसका ट्रांजैक्शन कोड है M/06।
m/06 डालोगे तो डायरेक्ट कंडीशन टाइप में आप जाओगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ कंडीशंस का एक्सप्लेन करता हूँ। PV00 ग्रॉस प्राइस का कंडीशन है। नाउ दिस इज मटेरियल प्राइस, ठीक है। इसको सेलेक्ट करो, इसके डिटेल्स में जाओ, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर देयर इज अ एक्सेस सीक्वेंस असाइन टू दिस EFVT, ठीक है। ये किसी ने ये किया हुआ है, लेट मी सर्च हियर 0001 या 0002, हम ग्रॉस प्राइस 0002, दिस इज द स्टैंडर्ड एक्सेस सीक्वेंस 0002 फॉर द ग्रॉस प्राइस, ठीक है। तो कंडीशन टाइप में एक्सेस सीक्वेंस होता है 0002, ठीक है। नाउ एक्सेस सीक्वेंस क्या करता है? एक्सेस सीक्वेंस में सीक्वेंस ऑफ टेबल होता है। डिफाइन एक्सेस सीक्वेंस 0002, go to the accesses, you can see यहाँ पे देख लो, ये टेबल नंबर 118, ठीक है। एम्प्टीज मटेरियल टाइप एम्प्टीज का प्राइस है तो ये टेबल में आके स्टोर होता है। आउटलाइन एग्रीमेंट आइटम प्लान डिपेंडेंट, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई शेड्यूलिंग एग्रीमेंट है जो प्लांट लेवल पे क्रिएटेड है, उसका प्राइस टेबल नंबर 068 में आता है। प्लांट परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल, ये किसी ने तो क्रिएट किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट आइटम, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने किया हुआ है तो वो प्राइस इसमें जाता है। इन्फो रिकॉर्ड पर ऑर्डर यूनिट, ऑर्डर यूनिट पे अगर आपने इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन किया तो वो इस टेबल में जाता है। मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड प्लांट स्पेसिफिक, जनरली जो हम इन्फो रिकॉर्ड बनाते हैं वो इन्फो रिकॉर्ड इस टेबल में जाकर स्टोर है 017। and the access, these are the numbers 5 10 11 13। तो सिस्टम कंडीशन टाइप PV00 जैसे ही मिला, सिस्टम क्या करता है? एक्सेस सीक्वेंस 0002 को फॉलो करता है। एक्सेस सीक्वेंस 0002 में आएगा, पहले ये टेबल में जाएगा 118, वैल्यू मिला नहीं मिला, नेक्स्ट टेबल में जाएगा नहीं मिला, थर्ड में जाएगा, फोर्थ में जाएगा। इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन है तो उसको यहाँ से वैल्यू मिलेगा। ये PV00 का वैल्यू जो भी आपने मेंटेन किया हुआ है इन्फो रिकॉर्ड में वो आपको रिटर्न कर देगा। दिस वे सिस्टम गोज फॉर द कंडीशन रिकॉर्ड्स टू सर्च, ठीक है। नाउ लेट अस चेक द कंडीशन टाइप में क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे PV00 go to the details, ठीक है। सो दिस कंडीशन क्लास, तो कंडीशंस आर क्लासिफाइड, ठीक है। सो दिस इज प्राइस, ये मटेरियल का प्राइस है तो इसका क्लासिफिकेशन एज अ प्राइस, प्राइसेस में किया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेशन टाइप, इसका कैलकुलेशन जो होता है वो किस बेसिस पे होता है? तो मटेरियल का प्राइस जो है वो क्वांटिटी बेसिस पे कैलकुलेट होता है। 100 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, जितना भी क्वांटिटी आप पीओ में डालोगे उतने के मल्टीपल में उसका वैल्यू आएगा। कंडीशन कैटेगरी इज बेसिक प्राइस, दिस इज मटेरियल बेस प्राइस, ठीक है। नाउ यहाँ पे नीचे देखो, चेंजेस विच कैन बी मेड, मतलब कंडीशन टाइप में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। हेडर कंडीशन है या आइटम कंडीशन है। नाउ व्हाट इज हेडर कंडीशन, व्हाट इज आइटम कंडीशन? आइटम कंडीशन वो होती है जो पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए होता है। तो आइटम लेवल पे कंडीशन टैब में जो भी कंडीशंस आपको मिलती है वो आइटम कंडीशंस होती है। हेडर कंडीशंस, जो कंडीशंस सारे लाइन आइटम के लिए कॉमन है, ऐसा कोई वैल्यू जो सारे लाइन आइटम के लिए कॉमन है उसको हम हेडर कंडीशन डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पीओ है, उसमें 5 मटेरियल है और 5 मटेरियल का मिला के टोटल फ्रेट जो है वो सपोज 10,000 रुपीज है। सो वो 10,000 रुपीज आप लाइन आइटम लेवल पे डालोगे क्या? नहीं, यू हैव टू एंटर दैट कंडीशन वैल्यू एट हेडर लेवल बिकॉज दैट 10,000 इज चार्जेबल टू ऑल दी लाइन आइटम्स, ठीक है। तो हेडर कंडीशंस उसको बोलते हैं। नाउ अमाउंट या परसेंट किसमें कैलकुलेट होना है, वैल्यू डाल सकते हैं क्या? दीज आर सम ऑफ दी फील्ड्स। नाउ प्राइसिंग प्रोसीजर, यहाँ पे आप प्राइसिंग प्रोसीजर भी डाल सकते हो कि ये कंडीशन टाइप कौन सी प्राइसिंग प्रोसीजर में यूज होना है, ठीक है। देन क्वांटिटी का स्केलिंग है क्या, उसके लिए ये है एक्सक्लूजन इंडिकेटर, क्या है ये? ग्रॉस प्राइस, इसको भी डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ यू कैन सेव दिस, ठीक है।
तो अभी हमको अगर कैलकुलेशन स्कीमा या नया प्राइसिंग प्रोसीजर डिफाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा? वंस यू डिफाइन द कंडीशन टाइप्स, ठीक है, आप कंडीशन टाइप्स डिफाइन कर सकते हो, और कंडीशन टाइप्स डिफाइन करने के बाद नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस स्टैंडर्ड कंडीशन टाइप्स, ठीक है, आप ये करके कर सकते हो। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल डिफाइन अ कैलकुलेशन स्कीमा एंड नाउ कंडीशन टाइप्स डिफाइन करने हैं। कंडीशन टाइप आपको अगर सपोज आपको आपका डिफाइन करना है, क्या करना है, यहाँ पे आना है, स्टैंडर्ड कंडीशन टाइप उठा लो, PB00, क्लिक ऑन कॉपी एज, सब कुछ कॉपी हो जाएगा। यू कैन गिव योर नेम हियर, Z PB0, ऑलरेडी बोलता है Z P00, हो गया ZG00 ग्रॉस प्राइस आपका, ठीक है। मैनुअल कंडीशन डालना है तो PBXX को कॉपी करो, ठीक है। नाउ ZG00 हमने क्रिएट किया, मैं ये यूज कर लेता हूँ, ठीक है। बैक आ जाओ अभी। तो ऐसे कंडीशंस क्रिएट करना है आपको, जो भी ऐड करना है वो। देन गो टू डिफाइन कैलकुलेशन स्कीमा। नाउ हियर you can create new entry, you can add the procedure name, ठीक है। ZIS 400, ठीक है, प्राइसिंग प्रोसीजर IS 4 एंटर, ठीक है। तो ये मेरा प्राइसिंग प्रोसीजर का नाम हो गया। इसमें अभी मुझे कैलकुलेशन के स्टेप्स, कैलकुलेशन का प्रोसीजर यहाँ पे डालना पड़ेगा। क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, एंटर स्टेप 1, यहाँ पे मेरा ZG काउंटर 1 ZG00, एंटर। 1 काउंटर 2, यहाँ पे मैं PB00 भी डाल देता हूँ। 1 काउंटर 3 PBXX, क्योंकि ये तीनों मुझे ग्रॉस प्राइस ही देने वाली है, ठीक है। नाउ PBXX मेरा मैनुअल रहेगा, बाकी दो मेरे ऑटोमेटिक है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट रेलेवेंट मैं इसको कर सकता हूँ, नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे सब टोटल जो स्टैंडर्ड है 9 एंड 9 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो मैं 9 डाल, ठीक है। नाउ ये मेरा ग्रॉस प्राइस हो गया। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट ऑन मटेरियल प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टेप डाला 10, काउंटर मैं नहीं डालूंगा क्योंकि मैं एक ही कंडीशन यूज करने वाला हूँ, SKTU है नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन टाइप है डिस्काउंट के लिए, SKTU स्टैंडर्ड कंडीशन टाइप होता है RA01, डिस्काउंट परसेंटेज ऑन ग्रॉस। ग्रॉस प्राइस पे मुझे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। नाउ ग्रॉस प्राइस पे कैलकुलेट करना है तो ग्रॉस प्राइस कहां से आ रहा है मेरा, फ्रॉम 1, स्टेप नंबर 1 में आइदर PBXX में आएगा, आइदर PB00 में आएगा, आइदर ZG00 में आएगा। तो मेरा RA01 किस पे कैलकुलेट होगा, जो भी वैल्यू स्टेप 1 में आएगा उस पे मेरा RA01 कैलकुलेट होगा, ठीक है। नाउ आई वांट टू डू अ सब टोटल, I want to do a subtotal of 1 to 10। अगर मेरा मटेरियल का प्राइस 10 रुपए है, 100 क्वांटिटी है, 1000 हो गया, उसके ऊपर 2% वेंडर ने मुझे डिस्काउंट दे दिया तो 20 रुपए का डिस्काउंट आ गया। टोटल प्राइस सब टोटल में कितना आएगा मेरा, 980 रुपीज आएगा, ठीक है। नाउ इस वैल्यू पे
जो सब टोटल आया उस पे मैं फ्रेट चार्ज करना चाहता हूँ। वो वेंडर बोलता है कि आफ्टर मटेरियल पे जो भी डिस्काउंट आएगा उसके ऊपर मैं आपको फ्रेट चार्ज करूंगा। तो फ्रेट कैलकुलेशन के लिए मेरा बेस क्या हुआ 20, ठीक है। एंड देन इन स्टेप 40 आई विल कैलकुलेट द टोटल और नेट प्राइस ऑफ द पीओ। क्या होना चाहिए सम ऑफ 20 to save this। हो गया आपका प्राइसिंग प्रोसीजर ZIS400। गो बैक, ठीक है। नाउ what you have to do is you have to define the schema group, schema group for vendor, schema group for purchasing organization, and assign the schema group to purchasing organization. So first we will define the schema group for vendor. Now using this schema group we will Sir. yes तर त्याच्यात फक्त असाइन स्कीमा ग्रुप टू परचेस ऑर्गनायझेशन काय आहे, असाइन स्कीमा ग्रुप टू वेंडरचं ऑप्शन काय नाही. वेंडर मास्टर मध्ये आपण असाइन करतो म्हणून नाहीये, ठीक आहे. ओके. इथे स्कीमा ग्रुप आपण डिफाइन करतो आणि तो स्कीमा ग्रुप आपण वेंडरला असाइन करतो, ठीक आहे. सो न्यू एंट्रीज स्कीमा ग्रुप फॉर वेंडर, ठीक आहे. ZI schema group 4. ZI is the schema group that I have created for vendors. Now all the vendors which will follow the same pricing procedure, we have to assign the schema group to those vendor master records. Then schema group for purchasing organization, new entries ZIS4 schema group IS4, ठीक है. Save it. Now go back, copy this schema group for purchasing organization, and this schema group we have to assign to the purchasing organization that we are going to use, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है CG11, assign here schema group purchasing organization ZIS4, save it. नाउ ये हो गया आपका स्कीमा ग्रुप का असाइनमेंट. नाउ डिफाइन स्कीमा डिटर्मिनेशन, मतलब कैलकुलेशन प्रोसीजर कैसे डिटरमाइन होना चाहिए वो अभी हमको बताना है. तो कैलकुलेशन प्रोसीजर किस पे डिफाइन होता है, डिटरमाइन होता है वेंडर मास्टर का स्कीमा ग्रुप और परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा ग्रुप. सो डिटरमाइन कैलकुलेशन स्कीमा फॉर स्टैंडर्ड परचेस ऑर्डर्स, यहाँ पे हम वो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. सेकंड ऑप्शन डिटरमाइन स्कीमा फॉर स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर्स. इसका मतलब आप जब स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर कर रहे हो, STO कर रहे हो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, और उसमें डिलीवरी के चार्जेस अगर आते हैं तो उस केस में आपको इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है. Enter here. Now here you can see this table. In this table you have to make the entries. Schema group purchasing organization ZIS4, schema group vendor ZI, and the calculation procedure ZIS400. Save this. Now ये स्कीमा ग्रुप वेंडर मास्टर एंड स्कीमा ग्रुप परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसको प्राइसिंग प्रोसीजर असाइन होता है. तो पीओ में जब भी वेंडर आएगा जिसमें स्कीमा ग्रुप ZI होगा और परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन CG11 होगा, बिकॉज ZIS4 इज असाइन टू CG11. तो CG11 और ZI ये कॉम्बिनेशन जब भी आएगा तो ZIS400 कॉल होगा. Now go to XK02 in vendor master record. We have to assign a
ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा, यहाँ पे परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन में परचेसिंग डेटा में आपका वेंडर मास्टर स्कीमा ग्रुप होता है, स्कीमा ग्रुप फॉर दी वेंडर, असाइन ZI हियर, एंटर। हो गया असाइन, कॉपी दिस, गो टू ME21N, यहाँ पे वेंडर डाल दो, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन CG11, CG1, CG01, मटेरियल डाल दो। Go to conditions, PB00 ग्रॉस प्राइस 15 यहाँ पे डिटरमाइन हुआ। अपना प्राइसिंग प्रोसीजर डिटरमाइन हुआ कि नहीं, कहाँ से चेक करेंगे हम, एनालिसिस में जाएंगे तो यहाँ पे देखो ZIS400 अपना प्राइसिंग प्रोसीजर कॉल हुआ, बट ZG00 में प्राइस नहीं मिला, क्योंकि कंडीशन रिकॉर्ड कहाँ पे मिला, PB00 में मिला। क्यों, क्योंकि इसका इन्फो रिकॉर्ड, ये मटेरियल और वेंडर का इन्फो रिकॉर्ड प्रेजेंट है। मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड, प्लांट स्पेसिफिक, टेबल नंबर 17, एक्सेस नंबर 25, एक्सेस सीक्वेंस में देखा था, एक्सेस नंबर 25, टेबल नंबर 17 था, प्लांट स्पेसिफिक मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड, तो इसका इन्फो रिकॉर्ड है, तो यहाँ से ये प्राइस आ गया। ZG00 में प्राइस इसको नहीं मिला, ठीक है। Now both these conditions are same, तो सिस्टम ने क्या किया, PB00 को एक्सेस किया। Now RA01 डिस्काउंट परसेंटेज ऑन ग्रॉस, इसका हमने कहीं पे भी वैल्यू नहीं मेंटेन किया हुआ है, और कंडीशन टाइप को हमने मैनुअल मेंटेन किया हुआ है क्या, नहीं, ऑटोमेटिक मेंटेन किया हुआ है। तो प्राइस नहीं मिला, इसलिए प्राइस नहीं आया। फ्रेट परसेंटेज का भी सेम केस, हमने प्राइस मेंटेन नहीं किया। प्राइस मेंटेन करने के लिए यहाँ पे मटेरियल, प्लांट, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन और वेंडर का कॉम्बिनेशन है। नाउ व्हाट वी विल डू, मैं इस मटेरियल को कॉपी करता हूँ। हाउ यू मेंटेन दी प्राइसेस, कंडीशन रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करते हैं, ट्रांजैक्शन कोड इज MEK1, इंटरव्यू में पूछा जाएगा कंडीशन रिकॉर्ड कौन से ट्रांजैक्शन कोड से मेंटेन करते हैं, द ट्रांजैक्शन कोड इज MEK1। कंडीशन टाइप कौन सा था अपना, RA01, ठीक है। मटेरियल डालो, प्लांट डालो CGP1, वेंडर डालो, क्या प्राइस है इसका वो डालो, कितना लगना है, डिस्काउंट कितना मिलने वाला है आपको, ठीक है, 2, एंटर, ठीक है। ये क्या लिमिट सेट किया हुआ है, 1 मिनट, 0.005 लिमिट, लिमिट कैसे फॉल हो गया ये, एक मिनट देखता हूँ ये क्या है, M/06 नेगेटिव क्या है, condition amount, score and price change, एक्सेस सीक्वेंस का ठीक है।
MEK1 यहाँ पे इसको सेव कर दो, ये कंडीशन सेव हो गया। अभी FRA1 में जाओ, यू कैन मेंटेन दिस कंडीशन वैल्यूज, आप वेंडर स्पेसिफिक, प्लांट स्पेसिफिक, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक। सो ये जो कॉम्बिनेशन रहेगा ये आपको बिजनेस बताएगा कि वो कैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट वी नीड टू मेंटेन दी कंडीशन टाइप्स। मैनुअल है तो मैनुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक है तो हमको यहाँ पे वैल्यूज मेंटेन करनी पड़ेंगी, ठीक है। यू कैन सी दिस कंडीशंस, इनको वैलिडिटी भी है, ठीक है। Save this. Now when you create the PO, these conditions will be determined automatically into the purchase order, ठीक है। हमने ये नहीं मेंटेन किया ना, ZG00 मेंटेन करो, ZG00, ठीक है। मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड, प्लांट परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन और मटेरियल पे इसको मेंटेन करते हैं। तो ये प्लांट, ये परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन और ये मटेरियल जब भी आएगा तो उसका प्राइस सिस्टम ले लेगा। मटेरियल का प्राइस 15 रुपीज डालना है, हम डाल दें यहाँ पे ऐड करेंसी, ठीक है। सेव इट। नाउ गो टू PO creation, enter the vendor CG11 CG01 material. See here, ZG00, PB00, RA01, FRA1, ठीक है। यहाँ पे देखो ये येलो में है, ठीक है। इसको इनएक्टिव क्यों दिखा रहा है ये, इसको एक्टिव ले लिया। आइदर दोनों में से एक सिस्टम कंसीडर करेगा, दोनों को कंसीडर कभी भी नहीं करता है, ठीक है। दोनों में से किसी एक को ही कंसीडर करेगा, तो एक ही ग्रेन दिखेगा अगर मल्टीपल कंडीशंस में वैल्यू मिला तो। ZG00 में ये क्या बोल रहा है, हमने क्या किया था, प्लांट मटेरियल, और इस पे यहाँ पे आपको दिखता है कि एक्सेस नॉट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ 011 में उसको प्राइस मिला, ठीक है, बट एक्सेस नॉट मेड दिखा रहा है, इनिशियलाइज्ड फील्ड ये है 011। कंडीशन रिकॉर्ड हैज बीन फाउंड, मिला कंडीशन रिकॉर्ड तो मिला, ग्रीन भी दिखा रहा है। तो यहाँ से प्राइस तो उसको मिला, प्राइस उसने ले लिया, बट प्राइसिंग प्रोसीजर में ये प्राइस इन्फो रिकॉर्ड का उसने ले लिया। ठीक है, एक्सेस किया उसने, प्राइस ले लिया, बट जैसे मैंने बोला कि अभी ये दोनों कंडीशन में प्राइस आया है, ठीक है, ZG00 और PB00, ठीक है। तो इसकी वजह से दोनों में से एक कंडीशन उसने ले लिया, तो PB00 स्टैंडर्ड है, मे बी उसकी वजह से उसने उठा लिया। अगर हमने PB00 वहां पे नहीं डाला होता तो ZG00 यहाँ पे हमको ग्रीन में दिखता, ठीक है। तो व्हेन यू मेंटेन दी कंडीशन रिकॉर्ड्स, आपने कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन किया MEK1 से, तो कंडीशन टेबल में जाके वैल्यू स्टोर होता है और उस कंडीशन टेबल से वैल्यू सिस्टम असाइन करता है थ्रू। तो जब भी आपने वेंडर डाला और परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन डाला तो ये स्कीमा कॉल होता है। जैसे स्कीमा कॉल होता है तो सिस्टम क्या करता है, PB00 में जाएगा, उसका एक्सेस सीक्वेंस देखेगा, टेबल्स में जाएगा, वैल्यू मिला, वैल्यू फेच किया। RA0 में जाएगा, RA0 का एक्सेस सीक्वेंस चेक करेगा, उसमें कौन से टेबल से 1 by 1 चेक करेगा, वैल्यू मिला, यहाँ पे दे देगा, ठीक है। अगर कंडीशन ऑटोमेटिक डिटर्मिनेशन के लिए है और अगर उसमें वैल्यू नहीं है तो कंडीशन यहाँ पे आएगा नहीं,
मैन्युअली डालोगे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि वो मैनुअल डिटर्मिनेशन के लिए है ही नहीं। तो अगर कंडीशन ऑटोमेटिक है तो उसका कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। कंडीशन अगर मैनुअल मेंटेन किया हुआ है तो यहाँ पे वो आता है। ठीक है, तो इस केस में अगर आप कोई नया मटेरियल डालते हो जिसका इन्फो रिकॉर्ड नहीं है तो सिस्टम PBXX ले लेगा। ठीक है, दिस इज हाउ द कैलकुलेशन प्रोसीजर और प्राइसिंग प्रोसीजर इज डिटरमाइंड इन द सिस्टम। तो अगर वेंडर मास्टर में स्कीमा ग्रुप नहीं डालोगे तो ये नहीं कॉल होगा। सो वेंडर मास्टर में स्कीमा ग्रुप होना चाहिए। कंडीशन अगर ऑटोमेटिक डिटर्मिनेशन के लिए है तो कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपलसरी है। MEK1 में कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। कंडीशन अगर मैनुअल डिटर्मिनेशन के लिए है तो मैन्युअली वैल्यू डालना